वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 वीडियो से लगातार हम प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर बार आपका लेवल जो है प्रोग्रामिंग में वो अप होता जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में ये पार्ट 3 वीडियो है और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका प्रोग्रामिंग में थोड़ा पकड़ बनेगा। क्योंकि ये बिगिनिंग लेवल है, बिगिनर लेवल में हम बिल्कुल बिगिनिंग से जीरो से स्टार्ट किए, प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होगा और वॉट एवर जो भी इसमें इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। 15 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ये लॉजिकल अब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चंस के जो टाइप हैं थोड़े हार्डेस्ट होते चले जाएंगे। तो होप है अब कि आप 1 और 2 देखने के बाद ही 3rd वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप सीधे इस जगह से जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी लॉजिक आपको मिस्टेक करे। बट आइए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इफ़ अ 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 5 डिजिट ऑफ अ नंबर की बात कर रहा है। 5 डिजिट ऑफ नंबर का मतलब देखिए, अगर आप इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 32,767 से ज़्यादा वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसकी रेंज है। मैक्सिमम जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो 32,767 होती है। उसके अलावा आप लॉन्ग इंट का इस्तेमाल कीजिए जो रेंज बढ़ाता है। बट चलिए, ये तो बात हो गई इंटीजर की, तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये दिमाग रखना होगा कि 32,767 से ज़्यादा का इनपुट वैल्यू इंटीजर पे नहीं लेता। अगर आप ले रहे हैं तो आपका फॉल्ट आएगा ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं अब। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट राइट इफ़ अ 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, मतलब 5 डिजिट का कोई एक नंबर हमें इनपुट करना है। तो चलिए सपोज़ करते हैं हमने इनपुट किया 18,435। देखिए है ना 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट का कोई एक संख्या लेना है। और राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ इट डिजिट, मतलब कि हमें इनका सभी का सम निकालना, यानी कि 1 + 8 + 4 + 3 + 5, 1 + 8 + 4 + 3 + 5, यानी आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5 3 8 16 4 20 21। जो रिज़ल्ट आएगा वो 21 आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको 2 ऑपरेटर के बारे में अच्छे से पता हो। चलिए इसको हम समझने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू है 18435। यानी सबसे पहला काम वो करना ये है कि सभी नंबर्स को आपस में सेपरेट करना होगा, यानी अलग अलग करना होगा। और अलग अलग करने के लिए आपको यूज़ करना होगा 2 ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर है जिसे हम लोग कहते हैं डिवीज़न, और दूसरा ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस, यानी मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है, अब पहले इसके विषय में बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 17 डिवाइड बाई 4 किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा, और 17 मॉडुलस 4 किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा डिवीज़न का इस्तेमाल किया। तो ये हमने 17 डिवाइड बाई 4 किया है, तो 4 4 जा 16। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं डिवीज़न का तो ऑलवेज कोसेंट की वैल्यू आती है। यानी कोसेंट का मतलब होता है भागफल, और भागफल हमारा जो है इसे कहते हैं भागफल। थोड़ा सा भागफल, ठीक है। ये कब भागफल मतलब कोसेंट। तो हमारा जो भागफल है वो कितना शो कर रहा है यहाँ पर 4, तो रिज़ल्ट आएगा 4। और उसी तरह से अगर आप मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडुलस रिज़ल्ट शो करता है रिमाइंडर की, यानी कि शेषफल की। इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो ये रिमाइंडर की वैल्यू को शो करता है, और जो हमारी शेषफल है वो क्या शो कर रही है, वो हमारे सामने शो कर रही है 1। तो जो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने लॉजिक के बारे में। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने माना है कि n पर हमने लिया हुआ है, मान लिया है, ये एजप्शन किया हुआ 18435, ये हमने माना हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। तो यानी इस n को हम डिवाइड करेंगे 5 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से, जो कि होती है 10,000।
ठीक है। और जो भी आएगा रिज़ल्ट उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे अपने ए पर। तो साइड में कहीं हम लोग भाग भी देते चलते हैं और देखते हैं कि भाग देते हैं जब अगर हम इसको हमने भाग दिया 18435 से, इसको 18435 को हमने भाग दिया 10,000 से, 1 2 3 4, तो कितनी बार में जाएगा डियर सभी लोग? एक बार में जाएगा जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब एक बार में गया तो 1 हो गया, 0 और 0, फिर 0 एंड देन 0, और आपके सामने क्या वैल्यू आ गया? 8 4 3 एंड 5। तो क्योंकि आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया था डिवीज़न का, तो जैसा मैं बताया कि डिवीज़न में आपके सामने आता है भागफल यानी कोसेंट, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कोसेंट शो कर रहा है भागफल वो 1 है, तो इसका मतलब ए पर आ गया 1। उसी तरह से अब हमें इस रिमाइंडर का भी इस्तेमाल करना है। तो रिमाइंडर का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि वापस से इस रिमाइंडर को इस्तेमाल करने के लिए देखिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मॉडुलस का, यानी अब इस जगह पर n = n मॉडुलस 10,000 कर लेंगे। तो जैसे ही 10,000 करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8435। अब जैसा कि 8435 जो है वो 4 डिजिट का संख्या है, तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होता है डियर? यस 1000, एकदम सही आपने समझा। तो 1000 से अब हम इसको भाग देंगे। तो चलिए 1000 से जब हमने इसको भाग दिया तब ये अगेन 8 टाइम में जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8000, यानी 1 2 3, और हमारे सामने रिमाइंडर बचेगा 435। यानी अब इस जगह चलते हैं, इसको लिख लेते हैं। यानी अब हमने क्या किया कि जो वैल्यू आई बी पर, तो b = n डिवाइडेड बाई, हम डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपके सामने देखिए भागफल आएगा, तो भागफल हमारा 8 है, ठीक है। और उसी तरह से n = n मॉडुलस हम करेंगे 1000, तो आपके पास सामने जो रिमाइंडर है वो आएगा 435, ठीक है ना, जैसा भाग सामने करते चल रहे हैं। उसी तरह से अब 3 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट संख्या से भाग दीजिए, तो क्या होता है? वो होता है 100, यानी अब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब हमने 100 से डिवाइड किया तो कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम में, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 35, ठीक है डियर। यहाँ पर रिमाइंडर बचा आपका 35। तो अब चलिए अब वापस से हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब c = हो गया n डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 से भाग देना, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे स्मॉल संख्या 100 होता है। और यहाँ पर आपके सामने बचेगा कोसेंट की वैल्यू आ जाएगी 4। और उसी तरह से अब हमें यूज़ करना है रिमाइंडर का, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी निकालना है। तो n = क्योंकि जो वैल्यू रिमाइंडर की आएगी वापस से n पे ही स्टोर होनी चाहिए, तो n = n डिवाइड बाई 100, और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो 35 है। अब बताइए 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या होता है? वो होता है 10। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो जब 10 से हमने डिवाइड किया तो देखिए कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया 30, और आपके सामने बच गया 5, ठीक है। चलिए तब अब यहाँ पर हमने क्या किया, लॉजिक को लिख लिया कि d = n डिवाइडेड बाई 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होता है 10। तो देखिए आपके सामने कोसेंट आ रहा है 3, अब हमें रिमाइंडर में इस्तेमाल करना है, तो n = n मॉडुलस 10, और यहाँ पे आपके सामने लास्ट वैल्यू बच जाएगी 5, क्योंकि अब 5 तो यूनिट प्लेस की वैल्यू है, इकाई की वैल्यू है। अब चाहे 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए, बात तो वही है। तो हमने e = n कर लिया, और ये n की वैल्यू थी हमने e पर आके स्टोर कर दिया। क्योंकि अब निकालना है हमें सम, तो हमने सम नाम का वेरिएबल ले लिया, और a पर देखिए क्या दिख रहा है आपको? a पे दिख रहा है 1, तो a जोड़ लिया। b पे देखिए क्या दिख रहा है 8, तो जोड़ लिया। c पे देखिए आपको दिख रहा है 4, तो जोड़ लिया। d पे आपको दिख रहा है 3, तो जोड़ लिया। और e पे आपको दिख रहा है 5, तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया e, और रिज़ल्ट हमारा सम में स्टोर हो गया, और सम को हम करा लेंगे प्रिंट, ठीक है डियर। तो आई थिंक लॉजिक आपको क्लियर हुई होगी। आइए इसी प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हैश इंक्लूड हमने यहाँ मैसेज दे दिया यूज़र को, हैश इंक्लूड लगाकर stdio.h, देन उसका void main
उसके बाद यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर a कॉमा b, यहाँ पर इंटीजर a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e, और लास्ट में एक होगा हमारा n, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट n पे कर रहे हैं। आइए अब हम यूज़र को यहाँ पर देते हैं मैसेज प्रिंटअप करके कि प्लीज़ इनपुट 5 डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी 5 डिजिट को एक संख्या इनपुट करें। अब हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं %d लगाकर %n, ये हमने इनपुट करा लिया। अब जैसा कि लॉजिक बता रहा था कि पहले 5 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट संख्या से भाग देना है, यानी कि n डिवाइडेड बाई 10,000। फिर हमें रिमाइंडर का इस्तेमाल भी करना है और उस रिमाइंडर को हम स्टोर करेंगे n पर, तो n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10,000। फिर उसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि हमारी वैल्यू घट के 4 डिजिट्स हो गई, और 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या होती है 1000, यानी अब हम 1000 से भाग देंगे, यानी b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1000। और फिर हमें रिमाइंडर का इस्तेमाल भी करना है, तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1000। अब हमारे सामने जो है मॉडुलस होगा 1000। अब जो हमारे सामने रिमाइंडर जो बचा है वो 3 डिजिट का आ गया, और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट संख्या जो होता है वो 100 होता है, यानी c इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 100। और हमें उसका रिमाइंडर भी निकालना है, तो n इज इक्वल टू n डिवाइड मॉडुलस 100। अब हमारी जो वैल्यू बची वो 2 डिजिट में आ गई। अब 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, तो यानी यहाँ d इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, और हमें रिमाइंडर भी यूज़ करना है, तो n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब जो वैल्यू बच रहा है वो यूनिट बच रहा है, तो हमने क्या किया, यूनिट के लिए e इज इक्वल टू n कर लिया। और अब हमारे सामने a b c d e सभी वैल्यू अलग अलग आ गई, और अब हम सबको जोड़ देंगे। सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और फिर हमने क्या किया, सम को करा लिया प्रिंट। तो प्रिंट ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू %d, एंड नाउ करा लिया सम, और फिर हमने कर्ली ब्रेसेस कर दिया क्लोज। ठीक है, तो इसकी लॉजिक को हम यहाँ पर आप लोग के लिए रख देते हैं, ताकि जो है आप अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में, तो इस लॉजिक को देखकर वो समझ सके कि आखिर ये कैसे हम इसको कर रहे हैं, इस पर काम। तो ये हमने लॉजिक इसकी यहाँ पे रख दी है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। चलिए, यानी सेम है कि 5 डिजिट का कोई एक संख्या लेना है और उसका रिवर्स निकालना है। तो चलिए, रिवर्स कर तभी आप कर सकते हैं जब नंबर को आपस में सेपरेट कर लें। तो सेपरेट करने के लिए पहले हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, और फिर हम रिवर्स करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि सेम चीज़ ही है, 5 डिजिट भी बोल रहा है। तो हमने क्या किया, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेप हमारा बच जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो पाएगी, और हम जल्दी से जल्दी इस काम को कर लेंगे। तो ये कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पर अपने कोड में पेस्ट किया। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमने सभी नंबर्स को तोड़ तो लिया, नहीं अलग अलग तो कर लिया। अब हमें करना है रिवर्स। अब अगर ध्यान से देखिए तो ए पर जो वैल्यू आ रही है, सॉरी ई पे जो वैल्यू आ रही है वो इकाई की आ रही है, डी पे जो आ रही है वो दहाई की आ रही है, सी पे सैकड़ा की, डी पे बी पे 1000 की, और ए पर 10,000 की, यानी यूनिट 10 प्लेस यूनिट 10 100 1000 एंड 10,000। तो इसका मतलब ये कि अब हम करते ये हैं कि जो रिवर्स हम निकालते हैं वो पीछे से लेके चलेंगे, यानी कि ई से उठाएंगे वैल्यू को। तो रिवर्स इज इक्वल टू, देखिए ई इंटू पोजिशन क्या हो जाएगा, ई की 10,000 हो जाएगी, तो हमने 10,000 मल्टीप्लाई किया, प्लस बी इंटू डी इंटू इसकी पोजीशन हो जाएगी 1000 की, प्लस सी इंटू इसकी पोजीशन हो जाएगी 100 की, प्लस और बी की पोजीशन हो जाएगी 10, और ए की पोजीशन हो जाएगी यूनिट। तो ए इंटू 1 कीजिए, चाहे मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर आपके सामने रिवर्स मिल जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स ऑफ डिजिट करके यहाँ मैसेज देंगे, रिवर्स ऑफ डिजिट, और हम क्या करेंगे, रिवर्स को यहाँ पे करा लेंगे प्रिंट। तो ये आपका क्लियर हो गया, रिवर्स भी प्रिंट हो गया। सभी नंबर्स को पहले आप सेपरेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट से, यानी देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई पर सभी नंबर सेपरेट हो गए, और उसका फिर हमने इसका रिवर्स निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ अ 4 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ऑप्टेन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। देखिए अगेन वही सेम बात कर रहा है कि पहले नंबर को आपको सेपरेट करना होगा, और करना पहला और आखिरी नंबर जो है
जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब 4 डिजिट की संख्या की बात कर रहा है, यानी कि चौथे 4 डिजिट के। तो अब यहाँ पे हम 4 डिजिट ना लेकर 5 डिजिट लेकर यहाँ 4 डिजिट ले लेते हैं, और जो नंबर हम तोड़ेंगे 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट संख्या से तोड़ेंगे, जो होता है 1000। तो चलिए ये हमने 1000 से जोड़ा, यहाँ पे हमने कोसेंट निकाल लिया, यहाँ हमने रिमाइंडर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर अब आ गया 100, इसी तरह से यहाँ आ गया 10, यहाँ पर आपके सामने 10 की वैल्यू आ गई, और लास्ट में d = n हो गया, क्योंकि हमारे सामने एक ही वैल्यू बच रहा है, वो है d। और क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और हम मान लेते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमने जो वैल्यू 4 डिजिट का लिया है वो है 5423, यानी 5423। तो इस जगह पे देखिए, जब हम 1000 से भाग देंगे 5423 को, तो कोसेंट क्या आएगा, भाग देने पर भागफल 5 आएगा, यस। और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 423, यानी 3 डिजिट हो गया। अब 3 डिजिट को हम 100 से जब भाग देंगे तो क्या कोसेंट आएगा, यानी भागफल, यस 4। और रिमाइंडर आपके सामने क्या बचा, 23, एग्जैक्टली। अब उसी तरह 23 2 डिजिट का हो गया, यानी 10 प्लस का। अब इसको 10 से भाग देंगे, जब 10 से भाग देंगे तो कोसेंट क्या आएगा, 2, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। और ये 3 n पे स्टोर हुआ, और n पे हमने n की वैल्यू को हमने d में रख दिया, तो d के पास भी आ गया 3। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमने पार्टीशन करके आपको बताया, ताकि आप कंफर्म रहें कि कैसे नंबर को पहले हम तोड़ रहे हैं। नंबर को सेपरेट जब आप नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एक्शन इस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने नंबर को सेपरेट कर लिया, और आप इजीली बता सकते हैं कि a पर क्या वैल्यू है, तो a पे क्या वैल्यू है, 5 है, b पे क्या है, 4 है, c पे क्या है, 2 है, d पे क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट वैल्यू किस पे आ रही है, a पर आ रही है, और लास्ट वैल्यू किस पे आ रही है, d पे आ रही है। तो यस, तो आप करेंगे a + d, ये हमारी वैल्यू हो गई आपकी सम के अंदर, और सम को हमने यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का वेरिएशन था प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर हम नंबर्स को डिवीज़न और मॉडुलस के थ्रू जो है वो तोड़ रहे थे, और उसके बाद फिर हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। इसी सीरीज़ में इस सीरीज़ में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस के वेरिएशन बदलेंगे। तो जब बदलेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को इसी जगह पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, ताकि हम बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कुछ सुधार भी कर लें, ताकि कुछ मिसिंग पॉइंट भी हो गए थे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।